नमस्कार साथियों, आज हम देखते हैं टैली के अंतर्गत फिक्स एसेट या कैपिटल गुड्स पर लगने वाले टैक्स के साथ में उसका वाउचर एंट्री कैसे रिकॉर्ड करें। तो जब हम एक रजिस्टर्ड डीलर से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, खासतौर पर हम बात करें फिक्स एसेट खरीदते हैं, तो उसका हम टैक्स पे करते हैं और उस लगने वाले टैक्स को हम क्रेडिट ले सकते हैं। इसको बोलेंगे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी आईटीसी हम उसका फिल कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट बॉडी का कहना है कि जब भी आप कोई सामान अपने बिजनेस में खरीदते हैं, परचेज करते हैं और उस प्रोडक्ट से आप जब टैक्स रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो उस पर आपको क्रेडिट मिलता है, जिसको हम बोलते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जनरेट होती है और आप इसके लिए फाइल जमा कर सकते हैं। नहीं, जब रिटर्न भरते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट आपको यहाँ मिल जाता है, जिससे आपको जो भी प्रोडक्ट आप परचेस करेंगे और सेल करेंगे उसमें जो टैक्स भरना होता है वहाँ पर आपको छूट मिल जाएगी उसकी। तो जब आप व्यापार में कोई फिक्स एसेट जैसे मशीन खरीदी, फर्नीचर खरीदा, लेकिन बशर्त है कि वो जो भी फिक्स एसेट्स हैं वो टैक्स जनरेट करने वाला होना चाहिए, तो आपको आईटीसी मिलेगा, यानी उसके लिए आप आईटीसी फिल कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम आईटीसी कैसे फिल करना है ये हम नहीं देख रहे हैं, आज हम सिर्फ उनकी एंट्री देख रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा बिगिनर्स स्टार्ट हो रहा है टैली। और हमने इसके पिछले वीडियो में कुछ एंट्री की थी और उसके अंतर्गत हमने जो एंट्रियां किया था उनमें देखा था कि किस प्रकार से एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन किया जाए, जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन पर यदि आप टैक्स पे करते हैं तो उनका कैलकुलेशन, उनकी एंट्री कैसे रिकॉर्ड करें टैली के अंतर्गत। तो आज हम जो देख रहे हैं वो फिक्स एसेट देख रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स ले रखे हैं फिक्स एसेट में, जैसे फर्नीचर पर 18% टैक्स दिया है, मशीनरी पर 5% आपने टैक्स दिया है ना। इसी प्रकार ऑफिस इक्विपमेंट है 12% है, कंप्यूटर पर 18% है, विकल्प पर 18% है। तो इनका कैलकुलेशन हम कैसे करें ये आज हम इस एंट्री में देखने वाले हैं। इसके लिए हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिए हैं, जैसे ये तो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया कि कुछ जैसे बहुत सी चीज़ें और भी हो सकती हैं जो कहीं ना कहीं टैक्स रेवेन्यू जनरेट करती है और उन पर आपको आईटीसी मिलेगा। तो यहाँ पर हम बात करें, पहला हमारा वाउचर एंट्री कहता है परचेज फर्नीचर RS 40,000, 40,000 रुपये का हमने यहाँ पर फर्नीचर खरीदा फ्रॉम सुप्रीमी फर्नीचर ऑन क्रेडिट, उधार खरीदा है और इस पर टैक्स का जो कैलकुलेशन बता रहा है वो है 18%। ठीक है, तो इसकी एंट्री हम इसमें कैसे रिकॉर्ड करें वो हम देखते हैं। ठीक है, जीएसटी एसजीएसटी का कैलकुलेशन यहाँ पर है। चलिए, तो हम चलते हैं टैली स्क्रीन पर और यहाँ पर सबसे पहले हम चाहेंगे कि एक कंपनी क्रिएट कर लें ताकि हमारा पूरा कंसेप्ट यहाँ पर सीधा सीधा रहे, क्योंकि पहले की टैली कंपनी में हमने क्या क्या रिकॉर्ड किया था, कहाँ कहाँ कुछ बिल भी पेंडिंग है। तो ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। हम क्रिएट कर लेते हैं शुभम अकेडमी और इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। बिल वाइज एंट्री को इनेबल करेंगे। इसके साथ ही साथ हम यहाँ पर इनेबल करने वाले हैं डिस्काउंट इनवॉइस यूज़ एक्चुअल, ये भी नहीं चाहिए हमें, जीएसटी है ही। तो स्टेट हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे मध्य प्रदेश, रेगुलर, और इसको एंटर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। आईटीसी 50,000 तक का रेशियो इसमें हमारी कंपनी में है। चलिए, ये हमारी कंपनी बन करके तैयार हो गई है शुभम अकेडमी। और सबसे पहले एक वाउचर एंट्री डाल देते हैं, माना कि 1 लाख रुपए से हमने व्यापार शुरू किया, तो वाउचर एंट्री में जाएंगे और रिसिप्ट का एंट्री कर देते हैं हम 1 अप्रैल को। अकाउंट में
आ जाएगा हमारा केस और पर्टिकुलर में आ जाएगा कैपिटल। अल्ट सी से हम कैपिटल का लेजर बना लेंगे। कैपिटल अकाउंट अंडर चला जाएगा हमारा कैपिटल अकाउंट के, और कंट्रोल ए से हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कितने की बात हो रही है, 1 लाख रुपए, ये हमने एंटर किया, एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए अब हम आते हैं हमारी वाउच एंट्री पर, जिसे हमें रिकॉर्ड करना है, और वो है फिक्स एसेट। तो सबसे पहला है हमने परचेस फर्नीचर। तो फर्नीचर ख़रीदा है हमने सुपर फर्नीचर से, सुप्रीमी फर्नीचर का नाम है, सुपर फर्नीचर भी हो सकता है। तो यहाँ से हमने फर्नीचर ख़रीदा है, तो हम इसका वाउचर एंट्री करेंगे। परचेस में जाएंगे और कंट्रोल ए से हम अकाउंटिंग इनवॉइस में इसको ले लेंगे। पार्टी नेम यहाँ पर केस आ रहा है, तो अल्ट सी से हम लेज़र क्रिएट कर लेंगे। ऑन क्रेडिट खरीदा है, ये आ जाएगा हमारा सन्डी क्रेडिटर्स। बिल वाइज एंट्री यस करेंगे, इन्वेंट अफेक्टेड नो है, कंट्रोल ए से इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। कंट्रोल ए, चाहें तो आप पार्टी डिटेल यदि ये ऑफ़ करना चाहें तो इसको ऑफ़ कर सकते हैं। इसके लिए हम F12 को कॉन्फ़िगर करेंगे, और यहाँ पर हम कर सकते हैं प्रोवाइड सप्लाई इनवॉइस डिटेल, तो इसको आप नो कर दीजिए, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए। अब अभी भी पूछ रहा है, शायद एक और ऑप्शन है, पार्टी डिटेल था सर ये। चलिए तो इसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगला हम लेजर बना लेते हैं फर्नीचर का, अल्ट सी से फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट, और क्या है ये, तो ये फिक्स एसेट्स हैं, फिक्स हम ले लेंगे। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, चाहे तो यस कर सकते हैं आप इसको। जीएसटी एप्लीकेबल है, और सेट जीएसटी में जाएंगे, यस करेंगे। क्लासिफिकेशन यहाँ पर नेचर और ट्रांजैक्शन में जाएंगे, और यहाँ ले लेंगे हम परचेज टैक्सेबल, ठीक है, ये हमने लिया है। यहाँ पर ले लेंगे हम कैपिटल गुड्स, और इसके बाद यहाँ पर हम परसेंट हमारा डिक्लेयर कर देते हैं, कितने परसेंट की बात हो रही है, 18% पर जीएसटी लगा है, तो 18% हम डिक्लेयर करेंगे। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या है, गुड्स है, तो हम यहाँ पर गुड्स लेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। कितने का खरीदने की बात हो रही है, 40,000 रुपये, तो हम 40,000 की यहाँ पर एंट्री कर देंगे। और क्लासिफिकेशन और नेचर में हम वही सिलेक्ट कर लेंगे, परचेज टैक्सेबल, एंटर करेंगे। दूसरा सेलेक्ट करेंगे हम CGST SGST, तो यहाँ पर है नहीं, तो हम अल्ट सी से एक लेजर बनाएंगे CGST, और CGST क्या में जाएगा, ड्यूटीज़ एंड टैक्स में जाएगा ये। अदर हम सेलेक्ट करेंगे GST में हम CGST है तो सेंट्रल टैक्स हम लेंगे। कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये 3600 रुपये आ गया है। अल्ट सी से SGST हम बनाएंगे, SGST, और ये भी ड्यूटीज़ एंड टैक्स में लेंगे, इसको GST में लेंगे, और यहाँ पर स्टेट टैक्स लेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। ये दोनों का यहाँ पर वाउचर एंट्री हमारा जनरेट हो गया है, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। 47,200 रुपये का ये एंट्री हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा। इसी प्रकार चाहें तो परचेज ऑफिस इक्विपमेंट वाला वाउचर एंट्री करें, लेकिन इसके पहले हैं एक बार हम बैलेंस शीट पर चले जाते हैं, और बैलेंस में 1 लाख रुपए का है, फिक्स एसेट बता रहा है 40,000 रुपये की, और करंट एसेट हमारा 1 लाख रुपये, क्योंकि हमने ये पैसा अभी दिया नहीं है। ये 40,000 यहाँ पे करंट लाइबिलिटी बता रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 7,200 हमारे डेबिट में है, ना कि क्रेडिट में है, ये बात ध्यान देने वाली है। सन्डी क्रेडिटर्स है 47,200 का, तो हम इसको पैसा दे देते हैं फिलहाल के लिए। एक एंट्री और हम जनरेट करते हैं, बीच की एंट्री कह सकते हैं हमने, क्योंकि पेमेंट दिए इसकी एंट्री नहीं की है। समझने के लिए हम इसको एक वाउचर एंट्री जनरेट कर देते हैं और पेमेंट कर देते हैं। पर्टिकुलरली आ जाएगा केस अकाउंट में, केस सिलेक्ट करेंगे, और पर्टिकुलर में आ जाएगा हमारा सुप्रीमियो फर्नीचर। एडवांस अगेंस्ट पेमेंट है तो 47,200, इसको हम एंटर करेंगे, एंड लिस्ट करेंगे, और इसको हम एंटर कर देंगे।
एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये 47,200 इसको पेमेंट इसका दे चुके हैं। बैलेंस में जाएंगे तो अब देखिए यहाँ पर चूँकि हमने फिक्स एसेट्स लिया है तो ये बात समझने वाली है। 7,200 क्रेडिट लाइबिलिटी हमारी बनी हुई है असेट्स में, यानी ये पैसा हमारा गवर्नमेंट से लेना है, क्योंकि ये जो हमने फर्नीचर लगाया है ये किसके लिए लगाया, ये हमने व्यापार के लिए लगाया है। लेकिन इससे रेवेन्यू क्या जनरेट होगी, तो इससे रेवेन्यू होगा टैक्स जनरेट होगा। यदि ये टैक्स जनरेट नहीं करता है तो ये आईटीसी के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है फिक्स एसेट के साथ में हमने क्या लिया है, कैपिटल गुड्स हमने लिया है और यहाँ पर हमें आईटीसी मिलेगा 7,200। यदि इस बीच में आप कोई माल परचेज करते हैं और बेचते हैं तो जो टैक्स आपका लाइबिलिटी निकलेगा उस लाइबिलिटी में इसमें से वो माइनस हो जाएगा, ये बात ध्यान रखने वाली है। ठीक है, तो 7,200 हमारा फिक्स एसेट्स पर आईटीसी जनरेट हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारी एंट्री क्या कहती है उसकी ओर रुख करते हैं और इसीलिए हमने नया कंपनी क्रिएशन यहाँ पर किया था। अगला है परचेज ऑफिस फर्नीचर, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट। तो परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ही कर लें पूरा कितने का, 5,000 का बाई चेक खरीदा है। तो बाई चेक खरीदने के लिए वही एक और इसके बीच की एंट्री हमें करना पड़ेगी। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक से खरीदा है ना, तो इसके लिए हम चाहें तो एक एंट्री डाल ही देते हैं, नहीं तो बैंक हमारे पास है ही नहीं तो हम इस एंट्री को पास कैसे करेंगे। तो यह नेगेटिव में जाएगा, वो ज़्यादा अच्छा है कि हम एक एंट्री डाल दें। कॉन्ट्रा की एंट्री हम डाल देते हैं यहाँ पर कॉन्ट्रा। यदि आपको ये मोड में कंफर्ट नहीं लगता है तो आप कंट्रोल ए से मोड चेंज कर सकते हैं, डबल एंट्री मोड। ठीक है, यहाँ पर केस अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा कितने से, बाय द वे हम जैसे 50,000 रुपये डाल देते हैं बैंक में और डेबिट हो जाएगा हमारा बैंक अकाउंट। अब अल्ट सी से बैंक का लेजर बना लें, बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट अंडर ग्रुप चला जाएगा बैंक के। ठीक है, इसमें एंट्री पूरा कर देंगे कितने, 50,000 रुपये, तो वो हम यहाँ पर डेबिट में डाल देंगे। हालांकि डेबिट ये खुद ही ले लेता है, पर अभी जस्ट हमने क्रिएट किया। नो हमें डिटेल नहीं डालना है नोट की। ठीक है, नरेशन एक्सेप्ट करेंगे और देख लेते हैं कि क्या बैलेंस आ गया हमारा, क्या हुआ है। कैश इन हैंड में 2,800 क्यों भैया, हमने तो हाँ वो पेमेंट कर दिया था। ठीक है, 1,00,000 रुपये में से। तो डीएससी देखते हैं। अब हमारे पास केस सिर्फ 28 रुपये बचे हैं और बैंक में 50,000 डाल दिया। हमें डालना कम चाहिए था ताकि दोनों चीज़ मेंटेन हम कर सकें। ठीक है, एंटर करके हम जाएंगे और 30,000 में डाल देता हूँ। ठीक है, समझने के लिए हम कर रहे हैं, हालांकि ऐसा रियल में नहीं होता, रियल में तो डालना ही पड़ेगा। चलिए, तो डीएससी से एक बार बैलेंस चेक कर लें। 22,800 हमारे पास केस में है और बैंक में है 30,000 रुपये। एस्केप से हम बाहर आ जाते हैं और अब हम एंट्री की ओर चलते हैं। वाउच एंट्री परचेस में हम डालेंगे, क्या कहना है, यहाँ पर क्या ख़रीदा है हमने, परचेस ऑफिस इक्विपमेंट परचेस किए हैं। तो यहाँ पार्टी में आ जाएगा बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से चेक दिया है, और कंट्रोल ए करेंगे। अल्ट सी से यहाँ पर परचेस ऑफिस इक्विपमेंट का लेजर बना लेंगे। क्या है ये फिक्स एसेट्स हैं और ये सब हमारे व्यापार में लग रही है और यहाँ पर कहीं ना कहीं उनसे हम जो है कि टैक्स जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो रजिस्टर्ड शोरूम से इसको हमने ख़रीदा है तो उसका एंट्री हम पूरा यहाँ पर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। सॉरी, हमें टैक्स का डिटेल नहीं किया, तो एंटर करेंगे और एप्लीकेबल यहाँ पर करेंगे यस। ठीक है, यहाँ पर हम दे देंगे नेचर ट्रांजेक्शन में परचेस टैक्सेबल और कैपिटल गुड्स सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर ताकि हमें आईटीसी मिल सके। एंटर करेंगे और यहाँ पर डालेंगे रेट। कितने परसेंट की बात हो रही है, 12% की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर 12% इंक्लूड कर देते हैं। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, ये गुड्स है, कंट्रोल ए एक्सेप्ट करेंगे और अमाउंट डाल देंगे हम 5,000 रुपये। 5,000 का हमने इसको परचेज़ किया है और इसको ले लेंगे हम परचेज टैक्सेबल में। एंटर करेंगे और यहाँ पर लागू करेंगे इसमें CGST एंड HGST। HGST ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आ गया है। इसी प्रकार
CGST यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेटर होगा 5 या 600 रुपये। इसमें 600 रुपये हमारा जो है कि ITC बताना चाहिए। चलते हम बैलेंस शीट में, और यहाँ पर देखिए आप करंट लायबिलिटी 7,800 हो चुका है। ठीक है, एंटर करेंगे तो ये 3,900, और एंटर करेंगे तो 3,600 रुपये पहले के हैं। ये तो डिटेल बता रहा है, सॉरी, हमने जो परचेज़ किया था। हाँ ठीक है, तो CGST SGST दोनों अलग अलग है, 3,600 रुपये और 300 रुपये। तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आ गया है, टोटल 7,800 रुपये। ठीक है, चलिए अगली एंट्री की ओर रुक करें। हर बार हम मैच करते जाएंगे इस प्रकार से। अगली एंट्री क्या कहती है हमारी? अगली कहती है परचेज ऑन कंप्यूटर फ्रॉम एक्सेल IT केयर फॉर RS 35,000 ऑन क्रेडिट। ये उधार खरीदा है, तो इसमें ITC तो अभी लागू नहीं होगा, हालांकि ITC तो आना है, लेकिन हमारे लाइबिलिटी में दिखाएगा ये। चलिए तो इसकी भी एंट्री कर लेते हैं हम, और हमने इसीलिए इसको पहले पेमेंट दे दिया। अभी तक इसकी एंट्री नहीं थी, लेकिन हमने देखने के लिए इसको पेमेंट किया हुआ था। चलिए तो परचेज ऑन कंप्यूटर फ्रॉम एक्सेल IT केयर से हमने ख़रीदा है, तो एक्सेल IT केयर मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, और वाउचर एंट्री में चलते हैं। परचेज, और परचेज में हम यहाँ पर Alt+C से पार्टी लेजर बना लेंगे। क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, Ctrl+A से एक्सेप्ट करेंगे, Ctrl+A सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पर्टिकुलर में Alt+C से कंप्यूटर, परचेज कंप्यूटर लेजर बना लेंगे। क्या है ये फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट हम सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे यस करके, और एप्लीकेबल यस करेंगे। और यहाँ पर हम नेचर ट्रांजैक्शन में वही परचेज टैक्सेबल हमें सेलेक्ट करना है, एंटर करेंगे। कैपिटल गुड्स हम सेलेक्ट करेंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी GST, अरे बहुत ज़्यादा हो गया, 18% हम यहाँ पर डालेंगे। 18% की बात हुई है, IT कंप्यूटर 18% बिल्कुल। ठीक है, तो इसको हम एंटर कर लेंगे, Ctrl+A से एक्सेप्ट कर लेंगे। आई होप यदि आप ये सारी पिछली वीडियो देखते हुए आएंगे तो ये सब कुछ आपको बखूबी समझ में आ जाएगा। कितने का ख़रीदा? तो 35,000 का शायद हमने था, तो हम 35,000 यहाँ पर एंटर करेंगे। क्लासिफिकेशन नेचर में हम यहाँ पर परचेज टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे, और SGST CGST को सिलेक्ट करेंगे। CGST के बाद SGST, और इसको एंटर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप जब बैलेंस शीट में आएंगे तो 7,000 क्या प्रेस कर दिया, बैलेंस शीट में आएंगे तो ये अब थोड़ा यहाँ पर चेंजेस हो जाएगा। करेंट लायबिलिटी इधर आ गया है, और यहाँ पर फिक्स एसेट और करेंट एसेट में थोड़ा सा परिवर्तन आपका हो गया है। Alt+F1 करके आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। फर्नीचर कितने का ख़रीदा आपने, और परचेस कंप्यूटर कितने का परचेस किया आपने, 35,000 रुपये का, ये फिक्स एसेट में दिखा रहा है। और परचेस ऑफिस इक्विपमेंट 5,000 रुपये का। इसमें क्लोजिंग में आपके पास 47,000 टोटल बता रहा है, जिसमें कैश इन हैंड में 22,800 है, और बैंक में 24,400 है। ठीक है, इधर यहाँ पर माइनस दिखा रहा है, क्योंकि ये हमने फिक्स एसेट्स ले रखे हैं, इसलिए माइनस में आएगा। जैसे ही आप इसको पे करेंगे तो ये आपके ITC में असेट्स में आ जाएगा, और करंट लायबिलिटी इधर दिखा देगा ये। ठीक है, चलिए, तो क्योंकि अभी हमने पेमेंट यहाँ पर किया नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगली एंट्री की ओर रुक करते हैं। यदि इस पेमेंट को आपको करना है, इसका एंट्री देखना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। चलिए देख ही लेते हैं। वाउचर एंट्री में जाएंगे। 35,000 का माना कि हमने पेमेंट किया, तो F5 का एंट्री जनरेट करेंगे। डेबिट में आ जाएगा एक्सेल IT केयर, अगेंस्ट रेफरेंस है, एंटर करेंगे। 41,300 पूरा अमाउंट है, उसमें टैक्स भी इंक्लूड है। क्रेडिट हो जाएगा हमारा केस अकाउंट। अब केस में पेमेंट नहीं है, 18,000 गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, कुछ करना पड़ेगा, अभी तो हम एंटर कर देते हैं, एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब बैलेंस शीट पे जाते हैं, तो ये करंट लायबिलिटी में 14,100 रुपये यहाँ पर खड़े हो गए हैं। ठीक है, अब वो बात अलग है कि हमारा नेगेटिव बैलेंस है, बाकी इधर
ये CGST और SGST में आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से फिक्स एसेट पर आपका ITC यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एंट्री क्या कहता है हमारा, विकल्प खरीदा। तो ये एंट्री हम कहेंगे कि आप करें, ये आपके लिए हमने एक एंट्री छोड़ दी। हर बार हम आपको कुछ टास्क देते हैं पूरा करने के लिए, ताकि आप उनको करके देखें। 18% इस पर GST कैलकुलेट करना है, और यदि आपके पास बैलेंस नहीं हो तो इसको उधार में चढ़ा दीजिएगा। ऑन क्रेडिट नहीं लिखा है इसको, लेकिन फिर भी आप ऑन क्रेडिट डाल दीजिएगा, बाद में हम इसका पेमेंट क्लियर करेंगे। इसके साथ ही आज हम एक और चीज़ इसमें देखने वाले हैं। एक तो हमने फिक्स एसेट खरीदा, दूसरा है कि कुछ प्रोडक्ट आप यदि अपने व्यापार में ऐसे खरीदते हैं जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, तो जिसे हम कह रहे हैं नील रेट और एक्सेप्शन, यानी जिसमें छूट हो, इंडिकेशन या इंजेक्टेड बोलते हैं इनको, यानी ऐसे प्रोडक्ट जिन पर आपको GST में छूट प्राप्त होती है। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पर कोई टैक्स लग नहीं रहा और कुछ में कुछ छूट प्राप्त है। जैसे हम मान लेते हैं कि मूंग दाल और नमक दोनों पर टैक्स नहीं लगता, यानी दोनों नील रेट है, और ये दोनों ऐसे प्रोडक्ट हैं जो छूट प्राप्त के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, तो इनकी एंट्री हम कैसे करें। अब हालांकि ये बहुत इजी एंट्री है, इसको हमने पहले भी किया है, लेकिन उसमें हमने टैक्स कैलकुलेट किया था। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। चले चलते हैं हम टैली पर और वाउच एंट्री में जाएंगे। वही Ctrl+H यहाँ पर प्रेस करेंगे, ये पेमेंट की एंट्री है। हम परचेस में चले जाते हैं और यहाँ पर Ctrl+H सेलेक्ट करेंगे। आइटम इनवॉइस में हम चले जाएंगे और पर्टिकुलर में यहाँ पर किससे ख़रीदा वो हम रजिस्टर्ड डीलर की बात की जा रही है, लेकिन केस की जा रही है। देख लेते हैं एक बार। परचेज द फॉलोइंग आइटम इन केस फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर। ठीक है, तो केस परचेस की बात की जा रही है, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे केस, एंटर करेंगे और परचेस लेजर में हम सेलेक्ट करेंगे परचेस का लेजर। तो Alt+C से हम परचेस का लेजर बना लेंगे। परचेस में हम ले लेंगे GST/IGST और परचेस चला जाएगा परचेस में। एंटर करेंगे और एप्लीकेबल करके और इसको गुड्स में ले करके, गुड्स और सर्विस दोनों हो सकता है परचेस में, तो एंटर कर देंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर डिक्लेरेशन हम नहीं दे रहे हैं। हालांकि परचेस हमारा केस है तो डिक्लेरेशन तो हमें देना ही पड़ेगा, तो हम यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल, हालांकि इसमें छूट है तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है फिलहाल। तो टैक्सेबल यदि लेते हैं तो हमें टैक्सेबल दिखाएगा, इसको हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे यहाँ पर और आइटम सेलेक्ट कर लेंगे। आइटम क्रिएट करना पड़ेगा, स्टॉक आइटम में चले जाते हैं। सबसे पहला है मूंग दाल, तो हम यहाँ पर मूंग दाल स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। अंडर ग्रुप आप इसका बना सकते हैं दाल, प्राइमरी मेथड में रखेंगे हम इसको। एंटर करेंगे। कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल। यूनिट ऑफ मेथड तो हमें दाल को हम किस में मापते हैं, किलोग्राम में, तो केजी हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर किलोग्राम हम सेलेक्ट कर लेंगे। किलोग्राम Ctrl+A से एक्सेप्ट कर लेंगे। एंटर करेंगे। यहाँ पर GST भले ही आप इसको एप्लीकेबल कर दीजिए, यस कर दीजिए, साथ ही साथ यहाँ पर बता दीजिए ऑन वैल्यू, लेकिन इसमें हम क्या बता देंगे, नील रेट। ठीक है, ये हम डालेंगे। गुड्स है, Ctrl+A से एक्सेप्ट कर लेंगे। क्वांटिटी कितने की बात कर रहे हैं, चलते हैं इस पर एक्सेल शीट पर। 70 किलो और 85 के भाव में हमने ख़रीदा है। क्वांटिटी 17 kg, रेट 85 का है, तो ये 5900 बन गए हैं। फिर एंटर करेंगे। Alt+C से अगला लेजर बना लेंगे। अगला लेजर क्या कहता है हमारा, मूंग दाल के बाद सॉल्ट ख़रीदा हमने, तो इसका लेजर बना लेंगे। ये सॉल्ट में चला जाएगा या प्राइमरी मेथड में डाल दे फिलहाल। एंटर। केजी इसको हम सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, एप्लीकेबल, यस, और यहाँ पर ऑन वैल्यू और टैक्सेबल में हम इसको करेंगे नील रेट। ठीक है, एंटर करेंगे और यस कर लेंगे। क्वांटिटी कितना ख़रीदा है, तो हमने नमक ख़रीदा है 25 किलो, रेट 25 का है, बहुत भाव हो गए 25 किलो और रेट हो गए 25 का। ठीक है, चलिए अगला
आइटम क्या कहता है, अगला आइटम ब्रेड खरीदे हमने, तो ब्रेड पर चलते हैं। ऑल्ट सी से हम यहाँ पर ब्रेड का लेजर बना लेंगे, और अभी फ़िलहाल प्राइमरी में ले लेते हैं कैटेगरी। यूनिट में कई में मापते हैं ब्रेड को, पीस में, तो ऑल्ट सी से PCS का हम एक लेजर बना लेते हैं। यूनिट में आ जाएगा पीसेस, एंटर करेंगे और यहाँ पर एप्लीकेबल करेंगे, यस करेंगे, नील रेट यहाँ पर करके आ जाएंगे, नील रेट एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। कितने पीस खरीदे हैं, तो 60 पीस हमने खरीदे 22 के भाव से, हम डाल देंगे पीस 22, 1320 हो गया है, ये 1320 हो गया है, ठीक है। इसके बाद हमने फ्रूटी खरीदी, तो फ्रूटीज़ को ले लेते हैं, चलते हैं, अल्ट सी से लेजर बनाएंगे, स्टॉक का आइटम बनाएंगे, एंटर करेंगे। प्राइमरी मेथड में ले लेता हूँ फिलहाल। यूनिट में फ्रूटी, ये भी पीस में काउंट होगी, एंटर करेंगे, एंटर। यहाँ पर हम डिक्लेयर कर देंगे इसको नील, एक्सेप्शन में लेना था वैसे तो इन दोनों को, चलिए ठीक है, एंटर कर दीजिए, तो बता देगा वो कि कौन कौन से एक्सेप्शन में है और कौन कौन से नील रेट में है। 20 kg 110 रुपये के भाव में, पीस फ्रूटी किलो में दिखला दिया यहाँ पर, ठीक है, फ्रूटीज हम केजी में डिक्लेयर कर देंगे। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर हमने डाल दिया था, अल्टर का ऑप्शन यदि हम रखेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं केजी 110 के रेट में, तो ये 10,095 का हो गया है। तो इस प्रकार से आप इसके एंट्री कर सकते हैं। 10,095 हमारा, बिल्कुल ये 10,095 है। तो आज हमने यहाँ पर दूसरी समझा, एक तो फिक्स एसेट्स और उस पर लगने वाला टैक्स, उसका कैलकुलेशन, कैसे हम ITC पर उसको शो कर सकते हैं, बैलेंस शीट में हमें वो लायबिलिटी में कैसे दिखाएगा। दूसरा लागू करेंगे, अप्लाई करेंगे, GST रिटर्न के अंतर्गत कैसे देखेंगे, वो सब आगे की बात है। अभी तो हमें डायरेक्टली जो मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक शीट पे मिल जाएगा, यानी हमारा जैसे जैसे टैक्स होगा ऐसे कैसे हमें क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, और इसके साथ में हमने यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट जिस पर टैक्स में छूट है और कुछ नील है, उनका भी हमने एंट्री देखा। इसके बाद हम आगे की क्लासेस में देखने वाले हैं परचेज रिटर्न, ठीक है। अभी तक हमने परचेस किया है, अब हम परचेस किए हुए माल को यदि रिटर्न करते हैं तो उसकी एंट्री अकाउंटिंग में, टैली में कैसे करें उसको हम समझेंगे। इसके बाद सेल इनवॉइस हम समझने वाले हैं, और इन सभी के बाद बहुत अच्छा कंसेप्ट टैली में आने वाला है क्लास का, किस प्रकार से आप सेल और परचेस का क्लास बना सकते हैं और क्या एडवांटेज हैं क्लास बनाने के, वो चीज़। क्लास का एडवांटेज हमने इसके पहले भी बताया था इंटरेस्ट कैलकुलेशन में कि इंटरेस्ट का आपको क्लास बनाना है, और यदि इन कंसेप्ट को समझते हुए आप टैली में काम करते हैं तो टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो जॉब पर्पज़ से तो बेनिफिट वाला मामला है ही है, लेकिन खुद के व्यापार के लिए भी बहुत बहुत बेनिफिट देता है। सारे कंसेप्ट क्लियर रखता है। कल से कोई भी अधिकारी आकर के दुकान पे बैठता है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, अधिकारी को खुद टैली समझा देगा किस प्रकार से, बशर्त है कि हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो सही तरीके से करें, तो हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा।